Now, some questions based on the multiplication of the algebraic expression. तो यहाँ पर जो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन है सॉर्ट ऑफ डिवीजन 4x³ एंड -3x। ठीक है, तो ये सीधे सीधे कोएफिशिएंट को सीधे सीधे मल्टीप्लाई किया -12 और ये x³ इंटू एक्स, तो ये टोटल x⁴। ठीक है, 5x और 0 के मल्टीप्लाई करोगे 0। ठीक है, ऑफ कोर्स आपको पता है 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो आंसर हमेशा 0 होता है। इसके बाद ये जो है -2/3 p²³। ठीक है, और ये इसके बाद 3/4 p³ एंड 5 p³r। ठीक है, तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसको देखो, ये है -2/3 इंटू 3/4 इंटू 5। ठीक है, अब जो हमारा ये जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वैसे तो कई रास्ते हैं लेकिन सीधे सीधे 5 3 15, 15 2 30। ठीक है, -30/12 और यह हम कह सकते हैं। ठीक है, 6 2 12, 6 5 30। ठीक है, तो वैसे इधर से भी हो जाता लेकिन इस तरह से हमने मल्टीप्लाई करा जो भी इसमें ऑपरेशन हमें करने थे। ठीक है, तो ये आ गया -5/2। ठीक है, -5/2 ऑन पावर्स p² इंटू p q इंटू q² इंटू q। तो ये आप देखिए q की पावर 3 एंड r इज इक्वल टू r। ठीक है, तो यहाँ पर r है तो इस तरह से आंसर आ गया -5/2 p³ r। स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, दैट्स नॉट अ बिग डील। सो दूसरा रास्ता ऐसे था, आप सीधे सीधे कर लेते 2 1 2 2 2 4, फिर से 3 गया तो वैसे ही -5/2 आता। ठीक है, अब इसके बाद ये है क्वेश्चन, ये इसमें दिए हुए हैं -7ab -3a³ एंड -2/7ab²। तो इनको पहले सब इस तरह से किया और जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -6। ठीक है, तो ये है -7 इंटू -3 है। ठीक है, और इंटू -2/7 -2/7। ठीक है, तो ये 7 से 7 गया, अब वो -1 जैसा भी है आंसर में, तो -3 -2, तो आंसर आ गया ये आपका -6। पावर जो है a इंटू a³ जैसे है हमारा इंटू a। तो आप ये देखो, ये वाला है आपका a4 क्यों आएगा, ये a³ है, ये a के है ये। ठीक है, तो ये पावर्स ऐड हो गई पूरी तरह से। सो ज़्यादा टाइम इसमें नहीं है, फटाफट इसको देखेंगे। तो ये a रेज़ टू पावर 4 आया। ठीक है, a³ इंटू a, और ये आपका इस तरह से। तो यहाँ ये करेक्शन है कि a रेज़ टू पावर 5 होगा, 1 इसका और ये 3 इसका। ठीक है, एंड b इंटू b² इज इक्वल टू b³। तो ये आंसर जो आएगा 6 रेज़ टू पावर 5 और b³। सो यहाँ पर जो हम ये देख रहे हैं ½ x² -3/5xy, ये सारे इसमें जो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ जो है माइनस साइन, टू माइनस साइंस कैंसिल आउट, वो पॉजिटिव आएगा एंड कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं और हर वेरिएबल की पावर्स को ऐड करते हैं। तो ये देखो, यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, सो मल्टीप्लाई करेंगे -1/2, फिर ये -3/5, 2/3 एंड 5/7। ये 3 से 3 उड़े, ये 5 से 5, और ये 2 से 2 बचे, ये माइनस का आपका। ठीक है, 1/7। ठीक है, पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन, तो आंसर इसीलिए 1/7 आएगा, -1/7 नहीं। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से मान सकते हैं कि जो दो माइनस साइंस थे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, सो ये -1 और ये -1 माना जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा अपॉन 7, तो आंसर इसलिए यहाँ पर 1/7।
फिर यहाँ पर 2/3 एंड एक्स क्यूब वाई एंड -5/4 एक्स वाई स्क्वायर है। तो इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब, ठीक है, आपस में, तो ये इस आ जाएगा -10/12 और ये -5/6 एक्स, इस तरह से वैल्यू आएगी, एक्स की पावर 4 आ जाएगी एंड वाई की क्यूब। सो टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ये मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको दिखाया है दोबारा से, यहाँ पे आप देख लेगा, ये जो क्वेश्चन इससे पहले वाला था, यहाँ पे देखिए ये वाला, ठीक है, ये वाला 1/7 यहाँ कैसे आया इस वाले में। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। तो -1/2 इंटू -3/5 इंटू 2/3 इंटू 5/7, ये सब मैंने इसमें दिखाया है। तो -1 ये और -1 भी, माइनस माइनस की मल्टीप्लिकेशन होती प्लस हो जाता है, इसीलिए 1/7 आएगा। now मल्टीप्लाई करना है इस एक्सप्रेशन को इससे, ठीक है। तो हर टर्म को हम -3xyz से अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से, ठीक है। तो ये 3 3 9 और ये इसके भी इसमें इंक्लूड होंगे, तो x² yz हो गया, 3 5 15, तो y इसका x इसका xy स्क्वायर एंड 3 7 21। बाकी टर्म्स कैसे हुई हैं, z² क्यों, एक z इसका एक z इसका, फिर 2p² -3pq, इस तरह से y -2pq। तो वही है कांस्टेंट 5 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जो ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, ये कांस्टेंट 5 को मल्टीप्लाई करना है, उसका भी वेरिएबल मिलेगा। तो ये -2 से करा तो ये 4 आया, फिर 2 3 6, ये 2 5 10 और ये 10। तो आसान है, प्रैक्टिस है उसी के बेसिस पर है। और इस पूरे एक्सप्रेशन जो है इसको 35 से, तो 2/3, अब ऑफ कोर्स जब 2/70/3 क्यों आया, तो ये 2/3 है इंटू 35, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा 70/3। इसी तरह से ये 4/5 है ये वाला, तो ये 35 को 4 इससे करोगे जब आप, ठीक है। अब इसको थोड़ा ये देखो आप, 35 एंड इट इज़ 4/5, 4/5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 7 35, 7 4 28, ठीक है, तो ये 28 आ गया। और ये 2/7 है, ठीक है, तो ये 2/7 आया, तो 7 5 35 हो जाएगा, और फिर 5 2 10। इसी तरह से यहाँ पर 3, तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो फोर्स 105, ये भी आसान है, ये भी उतना कोई मुश्किल नहीं है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे बच्चा पार्टी, उतना ही बढ़िया रहेगा। एंड इसे 3x5 से करना है, तो देखो 12x³ y, ये 30 हो गया, ये 21 हो गया, 24, 12 और ये 9। तो ध्यान रखना है एक एक करके 3x, ठीक है, कोई टर्म छूटे नहीं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्वेश्चन है यहाँ पर, फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ्स एंड ब्रेड्थ्स। तो ये पेयर है, पहले वाला है लेंथ p²q और ये pq²। अब यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेड दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो pq qq टंग ट्विस्टर बन गया। फिर 5xy, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35x³ y³, ठीक है। इसलिए फॉर्मूला याद रखो भाई, l इंटू बी, ठीक है। फिर रेक्टेंगुलर बॉक्सेज LBH, तो तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करा तो ऑब्वियसली a² का है ये आपका जो है पूरा a², फिर ये a4 और ये a7 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आसान है, बहुत आसान है, इट्स लाइक फ्लोइंग वाटर। टू भी, और ये इसको जो आपका इन दिस केस 2pq 4q², ठीक है, ये आपका ये देखिए इसमें जो यहाँ पर दिखाया है रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, मल्टीप्लाई कर दिया, 2 4 8, 8 8 64। बाकी तो आप कर ही सकते हैं आराम से। सिंप्लीफाई एंड इवैल्यूएट, अब यहाँ पर एक्सप्रेशन एज डायरेक्टेड, अब यहाँ पर जो है वैल्यू दे रखी है x=1, ठीक है, और x=1, x=-1, x=2/3, x=-1/2। तो सिंप्लीफाई करेंगे जब आप x² यहाँ पर, तो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेप। x² से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहला 3x², फिर ये 2x है, ये x² है, 2x³ हो गया, और ये x² और x², ये x की पावर 4 हुआ। अब पहली कंडीशन है जब x=1 हुआ,
बड़ा प्यारा इसका एप्लीकेशन है। साइड में आप मैं एज एन एजुकेटर कैन यूज स्टाइलस एंड दिस बोर्ड ऑप्शन, स्पेस ऑप्शन, अनलिमिटेड, जो हम कह सकते हैं इट्स अमेजिंग दिस सॉफ्टवेयर। सो अब x इज इक्वल टू 1 है, तो ये x इज इक्वल टू 1 मतलब क्या हुआ, सब जगह जहाँ जहाँ x है यहाँ 1 मान लो, लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब 1 क्यूब 1 आएगा, 1 स्क्वायर 1 आएगा, 1 पावर 4 1 आएगा, तो क्या फायदा टाइम वेस्ट करने का। 3 माइनस 2, ठीक है। जब 3 माइनस 2 होगा तो जो आंसर है आप देखिए इसमें आएगा, ठीक है, 3 माइनस 2, ठीक है। तो जब हम x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर तो लिटिल करेक्शन देयर, तो ये 3 हो गया, ये 2 माइनस 2, और ये x पावर 4 मतलब 1, 1 की पावर 4 मतलब 1, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1। तो इस फर्स्ट केस में x की वैल्यू जो आ रही है, इट इज कमिंग 2 व्हेन x इज इक्वल टू 1। अब जब माइनस 1 होगा तो क्या होगा, तो देखो जब माइनस 1 होगा देन वी आर गोइंग टू एनालाइज द सेम एक्सप्रेशन। सो अब ये देखो यहाँ पर अगर x इज इक्वल टू माइनस 1 होगा तो यहाँ पर हम माइनस 1 रखेंगे, तो माइनस 1 इंटू प्लस 3 माइनस 3, यहाँ पर माइनस 1 होगा, ठीक है। तो ये माइनस 1, ठीक है, तो माइनस 2 है, और ये प्लस का होगा, और लेकिन ये x इज इक्वल टू माइनस 1 है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। तो इस तरह से आंसर आएगा जो हमारा टोटल वो आएगा। तो अगर हम यहाँ पर रखेंगे वैल्यू, ठीक है, इस वैल्यू को ध्यान से देखना कि इफ वी आर गोइंग टू पुट माइनस 1 इन प्लेस ऑफ x इस एक्सप्रेशन में, ठीक है, जो एक्सप्रेशन दिख रही है, तो यहाँ पर माइनस 1 का स्क्वायर है तो ये दो स्क्वायर में पॉजिटिव हो जाएगा नंबर 1, और ये क्यूब है माइनस का, तो अगर क्यूब होता है तो ये माइनस 1 आएगा, और ये 4 टाइम पावर 4 है तो ये 1, तो ये हो गया 3 2 1 6। नाउ ये थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन है, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ये आप इसमें देखेंगे तो 3x² माइनस 2x क्यूब प्लस x पावर 4। अब यहाँ पर 2/3 अगर रखना है तो ये x की जो वैल्यू है उसके हिसाब से 2/3 स्क्वायर, ठीक है, इसका क्यूब 2/3 का, यहाँ 2/3 का की पावर 4, तो अब ये 4/9 हो गया, ये 8/27 हो गया, और ये 16 अपॉन 81 हो गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे जैसे 3 और 4 और 2 एंड 8, तो ये आ गया 12/9 माइनस 16/27 प्लस 16/81। कॉमन डिनोमिनेटर है 81 करना है, तो इसलिए हम 12/9 को उस रूल के हिसाब से करेंगे, तो ऊपर भी 9 से नीचे भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आया ये 108/81, और यहाँ जो है हमारा 27 क्या करें जो 81 आए ये वाला, तो यहाँ 3 से यहाँ 3 से, तो 48/81, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये रखा 108/81 माइनस 48/81 प्लस 16/81, तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 76/81।